तो लोगों को हमेशा ये सवाल रहता है कि भैया कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन की जाती है, अपनी लाइफ में ग्रोथ को लेकर डिसिप्लिन कैसे लाते हैं, क्योंकि ये दोनों चीजें काफी प्रोमिनेंट है और इंटरनेट पे लोग इसे कितना भी डाउनग्रेड कर दें, अरे ये तो बच्चों वाली चीज है, लेकिन ये बच्चों वाली चीज नहीं है। दिस इज द स्टेपिंग स्टोन ऑफ सेल्फ इंप्रूवमेंट। अगर कोई पर्सन 0 से 1 में जाना चाहता है तो ये चीज है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंट रहना, हर दिन शो अप करना और डिसिप्लिन में रहना। जब मूड ना हो तब भी काम करना, नो मैटर कैसा मूड है। तुम सैड हो, तुम गुस्से में हो, तुम थके हुए हो, तुम मरे हुए हो, जिंदा होके भी काम करना, उसे कहते हैं डिसिप्लिन। और ये दोनों क्वालिटीज, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन, जिस पर्सन के अंदर होती है भाई, उसकी लाइफ में रियल ग्रोथ होती है, रियल प्रोग्रेशन होता है। एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देता हूं कि कोई भी पर्सन ये 20-30 मिनट की YouTube वीडियो देख के आप कोई कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं कर पाओगे, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ आइडिया दे सकती है, तुम्हारा हाथ पकड़ के कोई काम नहीं करवा सकती। कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी है तो ट्रस्ट मी, इट्स 100% ऑन यू। ये तुम्हारे विल पावर पे डिपेंड करता है। एक्स्ट्रा मोटिवेशन चाहे जितना बढ़ा लो, जब तक तुम उसे प्रॉपरली नहीं लोगे तब तक नो कंसिस्टेंसी, नो डिसिप्लिन, नो प्रोग्रेस। इस वीडियो का पर्पस सिंपल है। कंसिस्टेंसी कोई वीडियो देख के नहीं आती, आइडिया से आती है, और ये वीडियो उसी आइडिया के ऊपर है। सबसे पहले मैं आपको एक आइडिया देता हूँ। अपनी लाइफ में एक डर को शामिल करो, और वो डर किस चीज का है ये समझो। इमेजिन करो एक लड़का है और उसका नाम राहुल है। राहुल की माँ एट द टाइम एक कैंसर के प्रॉब्लम से गुजर रही है और वो हॉस्पिटल में एडमिट है और उनका ऑपरेशन होना है। उन सब के लिए पैसे चाहिए। अब राहुल एक मिडिल क्लास लड़का है, वो इतने शॉर्ट टाइम में टेक्निकल अरेंज नहीं कर सकता पैसे। अब ये समझो क्या वो ट्राई करना छोड़ देगा? बिल्कुल नहीं, क्योंकि उसकी माँ की लाइफ उस पर डिपेंड करती है। और यह है एक डर। और जब इंसान अपने डर को अपने अगेंस्ट यूज करने के बजाय अपने फेवर में यूज करना सीख जाता है, तब वो इंसान नहीं रहता, तब वो एक बैटमैन बन जाता है। सबसे पहले तो अपने डर से भागना बंद करो, उस डर से दोस्ती कर लो, उस डर को अपनी लाइफ का अल्टरनेट पर्पस बना दो। अगर मैं बोल रहा हूं और फिर भी समझ नहीं आ रहा तो इट्स सिंपल। अपनी लाइफ में एक ऐसा डर चूज कर लो जहां तुम सोचो कि भाई मौत आ जाए, पर इस लेवल पे कभी नहीं गिरना। सबसे पहले तो जो चीज सबसे ज्यादा डराती है तुम्हें, उस चीज को एक्सेप्ट करो। ईगो को साइड पर रखो। ये मत सोचो कि मैं सब कुछ झेल लूंगा, नहीं झेल पाओगे। जब तक डर तुम्हें डराता नहीं, तब तक तुम्हारे अंदर वो आग नहीं आएगी जो प्रोक्रास्टिनेशन से बाहर निकाले तुम्हें। प्रोक्रास्टिनेशन एक सीजन है, उसे बाहर आने के लिए डर चाहिए। अगर मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दूं, मुझे अपनी लाइफ में किस चीज से डर लगता था? कैमरे का डर, कंटेंट क्रिएट करने का डर, और सब लोगों के सामने बोलने के डर से अगर मैं नहीं लड़ता तो आज मैं यहाँ नहीं होता। आज जो भी मैं कर रहा हूँ, ट्रैवल, अपनी लाइफ में ग्रोथ, ये सब कुछ पॉसिबल नहीं होता। मैं खुद एक एग्जांपल हूँ कि डर तुम्हें तुम्हारी लाइफ में कितना आगे तुम्हें ले जा सकता है। एक दिन खाली रूम में अकेले बैठो, पेन पेपर लो या ना लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 20-30 मिनट खुद से बात करो, सोचो ऐसी कौन सी वो चीज है तुम्हारी लाइफ में, अगर वो हो गई तुम्हारी जान निकल जाएगी। डेथ के अलावा मेरे अंदर डर था सक्सेस को लेकर कि मैं अपनी लाइफ में कुछ नहीं कर सकता। फिर मैंने अपने दम पर अपना काम शुरू किया ताकि लोग मुझे ये ना कह सके कि तूने क्या कर लिया। और मेरे ही डर ने मुझे कंसिस्टेंट रहने में मजबूर किया, और मेरे ही डर ने मुझे प्रोग्रेस करने पे मजबूर किया। हियर इज ब्यूटीफुल थिंग, अगर तुम्हें इसे यूज करना आ गया तो तुम्हें आगे बढ़ने में कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं ब्रो। इंसान एक प्रेशर कुकर है, जब तक उसे प्रेशर नहीं पड़ता तब तक वो काम नहीं शुरू करता। जब लोगों की गर्लफ्रेंड और वाइफ छोड़ के जाती है, उसके बाद जिम स्टार्ट होता है और कैरियर पे काम शुरू होता है, जब प्रोक्रास्टिनेशन खत्म होता है। समझो इस चीज को, तुम देखोगे 6 महीने के बाद वही बंदा रिच और हैंडसम और फाइनेंशियल स्टेबल होता है। कमेंट में अपनी लाइफ का सबसे बड़ा डर लिखो जिससे तुम भाग रहे हो।
अगर पब्लिक ही तुम्हारे अंदर दम है तो मैं मान जाऊंगा कि तुम कंसिस्टेंट रह पाओगे। अगर तुम्हें सच में अपनी लाइफ बदलनी है और तू सिर्फ मोटिवेशन नहीं ट्रांसफॉर्मेशन चाहता है तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।